आईएनएक्स मीडिया केस में कल गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से सीबीआई की दूसरे दौर की पूछताछ जारी है। कल गिरफ्तारी के बाद चिदम्बरम की मेडिकल जांच की गई और फिर देर रात उनसे पूछताछ की गई थी। चिदम्बरम को आज दोपहर सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। 2 बजे का वक्त बताया जा रहा है। मुमकिन है कि उस वक्त उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाए। नीतीश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या हलचल देख पा रहे हैं नीतीश आप सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर? देखिए, मैं आपको पूरा यहाँ का जो माहौल है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो सीबीआई का एंट्री गेट है मेरे ठीक पीछे, जिसमें कि सीआईएसएफ के जवान नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। इसके अलावा वहाँ पर मैं बता दूँ कि कल शाम को यानी बुधवार की रात को वहाँ पर मीडिया का भारी जमावड़ा था और वहाँ पर मीडिया खड़ी थी, वहाँ से जो है प्रसारण किया जा रहा था। लेकिन अभी उस एरिया को पूरी तरह से आउट ऑफ बाउंड कर दिया गया है मीडिया के लिए। हालांकि कुछ ओवी वैन्स जो हैं यहाँ, मीडिया की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं। और इसके अलावा जो सड़क का दोनों हिस्सा है, सामने आप देख सकते हैं, वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो है जवान वहाँ पर खड़े हुए हैं। और अभी से कुछ देर पहले, थोड़ी देर पहले स्निफर डॉग्स जो है घूमते हुए इस इलाके में जो है नजर आए। 2 स्निफर डॉग देखे थे मैंने। और पूरी तरह से पुख्ता सुरक्षा के बंदोबस्त हैं यहाँ पर दोनों साइड से। चाहे मैं इस साइड की बात करूं, जो कि मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, इस साइड भी पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया है। जिन लोगों को इधर आना है वो जो पैदल ही इस साइड आ सकते हैं। जो गाड़ी वाले लोग हैं वो वापस वहां से लौट जा रहे हैं। और इस साइड जो मेरी बाईं साइड है, इधर भी पूरी तरह से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर तरह से जो है सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, ताकि कल जिस तरह से पी चिदम्बरम के जोरबाग के घर पर हुआ था, जो हंगामा हुआ था, वैसी स्थिति दोबारा यहाँ पर ना आ सके। ये अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा मैंने जो 13 साल के अपनी सीबीआई की रिपोर्टिंग में इस तरह के इंतजामात नहीं देखे। जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पर, जिस तरह से एरिया को सैनिटाइज किया गया है, मीडिया को एक कोने में सीमित कर दिया गया है। जिस पर हम जहाँ पर खड़े हैं, ये वही इलाका है, ये वही दायरा है जिसमें सारी मीडिया जो है खड़ी हुई है। तो जाहिर तौर से अनप्रेसिडेंटेड इंतजाम है सुरक्षा के, और ये ऐसा पहले कभी भी सीबीआई हेडक्वार्टर्स के सामने नहीं देखा गया। नीतीश, दोबारा जिस तरीके से अब सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसका एजेंडा क्या है और क्या कुछ और सबूत अब सीबीआई के हाथ लगे जिसके बाद दोबारा से पूछताछ हुई है? देखिए, अभी जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी उनसे सिर्फ जो है उनके वेयरअबाउट्स के बारे में कल पूछा गया था, किसके फ़ोन बंद करने के बाद कहाँ गए थे, किसके संपर्क में थे। हालांकि जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसमें ज़्यादातर सवालों के जवाब में चिदम्बरम ने कहा कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द केस, मतलब इवेसिव रहे ज़्यादातर सवालों के जवाब में। तो जाहिर तौर से अब सीबीआई की पहली प्रायोरिटी जो है उनका रिमांड लेने की है। रिमांड उसी पर अभी लीगल टीम, जो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जो लीगल टीम जिसके अंदर में होती है, उसके मेंबर्स और जो सीबीआई के ऑफिसर्स हैं इकोनॉमिक ऑफेंस भी के, वो जो है वो तैयार कर रहे हैं तमाम कागजात, ताकि फुल प्रूफ जो है उसकी बिना पर कोर्ट में अर्जी दी जा सके और उसकी बिना पर रिमांड मांगा जा सके। तो मेन फोकस वही है। इसके बाद आज शाम से चिदम्बरम से आईएनएक्स मीडिया केस से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन, नई जानकारियां सीबीआई के हाथ लगी हैं। खासतौर से इंद्राणी मुखर्जी के जुलाई 2019 में अप्रूवर बनने के बाद और कुछ मनी ट्रेल्स के जो सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं, कागजात लगे हैं, उनसे कन्फ्रंट कराया जाएगा चिदम्बरम को। ठीक है नीतीश, लौटूंगी मैं आपके साथ। विक्रांत यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं, लगातार नजर वो बनाए हुए हैं। विक्रांत, जरा बताइए, क्योंकि सीबीआई ये कहा जा रहा है रिमांड मांग सकती है, इसकी संभावना आप कितनी देख रहे हैं? और दूसरी बड़ी बात ये कि क्या आज जमानत के लिए भी इसी कोर्ट पर अपील की जाएगी पी चिदम्बरम के द्वारा? और अगर वहां से खारिज हो जाता है तो उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि हाईकोर्ट अगर जाएंगे तो पहले ही अग्रिम जमानत उनकी वहां खारिज हो चुकी है, तो ऐसे में संभावना कम है उनके लिए। देखिए, ये कहा जाए कि आज जो सीबीआई की रिमांड एप्लीकेशन आएगी, निश्चित तौर पर आएगी और सीबीआई कोशिश करेगी कि उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लेने की वो कोशिश कर सके। नियम के मुताबिक 14 दिन का रिमांड मिल सकता है, तो सीबीआई कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड ले, क्योंकि मनी ट्रेल को उसे पता लगाना है और वो इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि उसे किसी तरीके से साबित करे, क्योंकि ट्रायल में उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रही बात पी चिदम्बरम को अब राहत की, तो वो अभी फिलहाल मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि आमतौर पर जब कोर्ट रिमांड देती है, पुलिस रिमांड में किसी आरोपी को भेजती है, जैसा इस मामले में सीबीआई रिमांड की एप्लीकेशन देगी, तो पुलिस रिमांड में अगर भेजा कोर्ट ने, तो आम
आमतौर पर जो है बेल एप्लीकेशन की सुनवाई तभी होती है जब आरोपी की पुलिस हिरासत खत्म हो जाए और उसे न्यायिक हिरासत में यानी जेल भेजा जाए। नियम यही है, लेकिन ऐसी कोई रोक नहीं है कि वो बेल एप्लीकेशन नहीं फाइल कर सकते। लेकिन आमतौर पर आरोपी को जिस समय पुलिस रिमांड दी जाती है उस समय बेल नहीं मिलती। या तो बिल्कुल ही कोई केस ना हो, कोई बिना किसी आधार के किसी की गिरफ्तारी हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर बेल नहीं मिलती। तो सबसे पहली बात तो अब उन्हें बेल के लिए इंतजार करना होगा कि उनकी पुलिस रिमांड की अवधि खत्म हो जाए, और यहाँ से जब भी उनकी बेल एप्लीकेशन अगर यहाँ से खारिज होगी तो हाईकोर्ट जाएंगे। निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी खारिज की है, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल और रेगुलर बेल दोनों के ग्राउंड अलग हो जाते हैं। एंटीसिपेटरी बेल तब लेने की उन्होंने कोशिश की थी जब वो जांच में शामिल नहीं हो रहे थे और जांच एजेंसी कह रही थी कि विरोध कर रही थी कि उनकी हिरासत में लेकर के पूछताछ करना जरूरी है। अब जब वो नियमित बेल के लिए जाएंगे तो वो जो शर्त होती है पूछताछ की वो खत्म हो चुकी होगी, हिरासत में पूछताछ हो चुकी होगी, तो दोनों के ग्राउंड पूरी तरीके से अलग होंगे। बिल्कुल, हमारे सहयोगी अमित भी लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या ईडी भी अलग से पूछताछ करेगी और क्या ईडी की तरफ से भी अलग से कोशिश होगी कि चिदम्बरम की रिमांड ली जाए? जी बिल्कुल, ईडी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ईडी भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेगी पी चिदम्बरम से, लेकिन सीबीआई का रिमांड खत्म होने के बाद ईडी पूछताछ करेगी। पहले सीबीआई अपना रिमांड मांगेगी और सीबीआई की कोशिश होगी भरसक की वो 14 दिन का रिमांड वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो ले सके वो लेने की कोशिश करेगी। और उसके बाद जब सीबीआई का रिमांड खत्म हो जाएगा तब ईडी चूंकि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के तहत वो जाँच कर रही है, मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए वो जरूर इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसमें पूछताछ करेगी। तो पी चिदम्बरम के लिए आने वाले दिन मुश्किलों भरे हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखिए, आमतौर पे यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट का ये दृश्य नहीं होता है। यहाँ पर देखिए दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात हैं। इस गेट के अंदर भी यहाँ पर 2 रेजिमेंट जो सेंट्रल डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, उन्होंने 2 रेजिमेंट को यहाँ पर तैनात किया हुआ है। तो जो राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर भी काफ़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है, बाहर भी यहाँ पर तैनात है और सभी गेटों में इस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। तो जब कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया था, पी चिदम्बरम के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, तब भी इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी। लेकिन पी चिदम्बरम चूंकि पूर्व गृह मंत्री हैं, पूर्व वित्त मंत्री हैं, तब उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। क्योंकि जिस तरीके से कल हाई वोल्टेज ड्रामा जोरबाग स्थित पी चिदम्बरम के घर पर देखा गया, उसके बाद से दिल्ली पुलिस यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया हुआ है। और जैसा बताया जा रहा है कि 2 बजे के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई पी चिदम्बरम को लेकर पहुंच सकती है। और आपको बताएं कि इस मामले में जब कार्ति चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया था तो ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद ईडी के बाद सीबीआई ने भी रिमांड लेकर पूछताछ की थी। और जो कार्ति चिदम्बरम को 23 दिनों तक सलाखों के पीछे रहने के बाद उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि और इस केस का जो अहम मोड़ तब आया जब बताया ये जा रहा है कि जब जो इंद्राणी मुखर्जी थी उन्होंने ऑर्थर रोड जेल में अपना स्टेटमेंट दिया। पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया और जब यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया था इंद्राणी मुखर्जी पेश हुई, जज साहब ने उनसे पूछा था कि क्या आप अपने स्टेटमेंट पर अडिग हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं बदलूंगी। बिल्कुल, यही जो मोड़ आप बता रहे, यही मोड़, इसका भी जिक्र लगातार हो रहा है। और आपको बता दें इसी वक्त एक अपडेट मिल रहा है। अनुराग, जरा बताइएगा अपडेट क्या है? लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये कि शायद 4 बजे अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। अनुराग, कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल करीब 4 बजे के आसपास एक ऐसा हिंट मिल रहा है हमारे सूत्रों से एजेंसी में कि 4 बजे के आसपास अब शायद उनको कोर्ट ले जाया जाएगा। और जैसा कल एजेंसी ने किया था, मैं आपको बताऊं कि सीबीआई बेहद सतर्क है इस मामले को हैंडल करने में। न सिर्फ यहाँ सीबीआई हेडक्वार्टर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, मेरे ठीक पीछे जो आप देख रहे हैं एग्जिट गेट, ये बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ कोई मीडिया नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। सारा जो मीडिया है उसको कहा गया है कि वो एंट्री गेट के आसपास उनके लिए बैरिकेडिंग किया गया है कि वहाँ पर पूरा कवरेज रहे। और कल जिस तरीके से हुआ था कि पूरा मीडिया एंट्री गेट पर इंतजार कर रहा था और पी चिदम्बरम को दूसरे दरवाजे से अंदर लेकर के जाया गया था सीबीआई हेडक्वार्टर में, हम आपको वो दरवाज़ा दिखा रहे हैं जहां से पी चिदम्बरम को दोपहर बाद यहां से लेकर के जाया जाएगा सीबीआई कोर्ट में और वहां पर रिमांड की मांग करेगी सीबीआई। ये अपने आप में बेहद अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बहुत हाई प्रोफाइल मैटर है। पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और अगर नीतीश जो कि बहुत क्लोजली वॉच करते हैं बहुत सीबीआई की जो सारे मूवमेंट्स हैं, अगर नीतीश से मैं पूछना चाहूँ, नीतीश क्या आप हमको ये बता सकते हैं कि किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है? अमूमन जो जिस तरीके के आरोपी होते हैं उनसे जैसे सीबीआई का रवैया होता है वैसा रवैया था या पूछताछ किस तरीके से की जा रही है? कल क्या हुआ रात में?
देखिए अभी जो है जो थॉरो क्वेश्चनिंग जिसको कहा जाता है, इंटेंस क्वेश्चनिंग, वैसी किसी तरह की क्वेश्चनिंग नहीं की गई है। सिर्फ कल जैसा मैंने पहले भी बताया है, सिर्फ रिमांड पेपर पर तथ्यों को पुख्ता तथ्यों को देने की कोशिश है सीबीआई की, ताकि उसकी बिना पर रिमांड लिया जा सके। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है सीबीआई का, जो लीगल एस्पेक्ट्स को देखता है, उसके जो वकील हैं, उसके जो लॉयर्स हैं और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के जो ऑफिसर्स हैं, वो इस पर माथापच्ची करते रहे और उसके बाद जो है देर रात तक जो रिमांड पेपर का खाका तैयार हो गया था और उसमें किसी तरह का कोई डिफेक्ट्स ना रहे, पूरा पुख्ता रहे। इस पर अभी भी थोड़ी देर पहले जो जानकारी मिल रही थी उस पर ही काम चल रहा है। इसके अलावा अभी एक जानकारी और मिल रही है, मैं बता दूं कि जो ग्राउंड फ्लोर जहां पर चिदम्बरम को रखा गया है, उनको वहां से फिर 4th फ्लोर पर ले जाया गया है, जहां पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का दफ्तर है, जहां पर चिदम्बरम से आगे भी पूछताछ होती रहेगी, वहां पर ले जाया गया है। किस वजह से ले जाया गया है ये अभी पता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कुछ इस मामले से जुड़े कुछ सवाल उनसे पूछे जाएं कोर्ट जाने के पहले। जी, तो जैसा नीतीश बता रहे हैं कि पूरी ताकत सीबीआई झोंक रही है कि किसी तरीके की कागजी कार्रवाई में कोई गड़बड़ ना हो, तो उसी तरीके से दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है पी चिदम्बरम के पीछे। मीडिया विभाग के प्रमुख हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने सीधे हमला किया सरकार पर कि बदले की कार्रवाई की जा रही है। आज सुबह जब रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पी चिदम्बरम के समर्थन में, कांग्रेस पार्टी का रुख किस तरीके से उन्होंने रखा, आइए सुनवाते हैं। 2 दिन में पूरे देश ने टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से प्रजातंत्र की दिन दहाड़े और कभी कभी रात को भी हत्या होते देखी, क्योंकि मौजूदा भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई को अब व्यक्तिगत बदला लेने वाली एजेंसी में उन्होंने तब्दील कर दिया है। जिस गफलत से, जिस पूर्वाग्रह से, बदला व्यक्तिगत बदला लेने की जिस भावना से पूर्व वित्त मंत्री और देश के पूर्व गृह मंत्री और सांसद श्री पी चिदम्बरम को गिरफ्तार किया गया, उसमें से मोदी सरकार के व्यक्तिगत बदला लेने के लिए किसी हद तक भी गिर जाने का सीधा सीधा सबूत साफ हो जाता है। देश का ध्यान बांटने के लिए एक डेस्परेट मोदी सरकार ने पिछले 2 दिन में एक नया स्वांग और ड्रामा रचा। हालांकि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीन और कुछ मीडिया के साथी जो भारतीय जनता पार्टी के दबाव से प्रभावित हैं, कई प्रकार का मिथ्या प्रचार करने में लगे हैं, पर 5 या 6 तथ्य महत्वपूर्ण हैं और देश को उन्हें जानना चाहिए। पहला, ना तो श्री पी चिदम्बरम और ना उनके बेटे पर आईएनएक्स मीडिया केस में कोई अपराध दर्ज है। यहां तक कि एफआईआर में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की चर्चा है। श्री पी चिदम्बरम का कहीं भी उसमें हवाला नहीं। दूसरा, पी चिदम्बरम जी के बेटे कार्ति चिदम्बरम जी को सीबीआई और ईडी ने और चिदम्बरम साहब के हर निवास पर 4 बार रेड डाल चुके। लगभग 20 बार से अधिक वो और उनके परिवार के सदस्य ईडी और सीबीआई के समक्ष पेश हो चुके, परंतु आज तक भी तफ्तीश करने वाली एजेंसियां एक शब्द जिससे उनका अपराध साबित हो, सबूत का एक शब्द भी वो जनता के समक्ष पेश नहीं कर पाए। रणदीप सुरजेवाला जो खुद एक लॉयर हैं, पी चिदम्बरम जो खुद एक सीनियर लॉयर हैं,
दोनों लगातार ये तर्क देते हैं कि उन पर एफआईआर में पी चिदम्बरम का नाम नहीं है। ये भूल जाते हैं कि जब भी जांच होती है तो उस जांच के दौरान कुछ तथ्य मिलते हैं तो नाम ऐड हो सकते हैं, बाकी लोगों को भी एजेंसीज बुला सकती है। अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस ऑफिस से ही। अरुण, क्या खींच नहीं दिखती है जिस तरीके से, छोड़िए उस सरकार को कि सरकार पर हमला कर रहे हैं, मीडिया पर भी हमला कर रहे हैं रणदीप सुरजेवाला? देखिए, दो तीन खास बातें जो लाइन ऑफ डिफेंस है या लाइन ऑफ अटैक कह लीजिए कांग्रेस पार्टी का, उसमें दो तीन बातें मुख्य रूप से निकल के सामने आ रही। पहली बात तो ये कि पी चिदम्बरम एक अर्थशास्त्री हैं, एक वकील हैं। कांग्रेस ये दावा करने के साथ ही ये जोड़ रही है कि देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रहे हैं, रोजगार टूट रहा है। इन मुद्दों को बखूबी बड़ी मेहनत करके और बड़ी साफगोई से उठाते थे पी चिदम्बरम, और चूंकि पूर्व वित्त मंत्री हैं इसलिए उनकी बात को लोग सुनते थे। और एक ये वजह है कि सरकार ने उनके ऊपर क्रैकडाउन किया। पहली दलील तो ये है। दूसरी दलील ये है कि एक व्यक्ति जो 40 साल से सेवा कर रहा हो देश की, इस शब्द पर जरूर ध्यान दीजिएगा, 40 साल से देश की सेवा कर रहा है, उसको अपमानित करने की ये कोशिश है। और एक सवाल न्यायपालिका पर भी उठाया रणदीप सुरजेवाला ने। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री एक नुक्ता, फुल स्टॉप या कामा को आधार बना करके और केस को डिफर कर दिया गया। तो वो ये जानना चाहते हैं और जजों को और न्यायपालिका को चिंतन करना चाहिए कि क्या एक छोटी सी गलती के लिए संविधान बड़ा है या टेक्निकलिटीज बड़ी हैं। तो एक तरह से कुल मिलाकर के विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश भी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। एक तरफ अटैक है, दूसरी तरफ डिफेंस है, और इन दोनों लाइन के बीच में कोशिश ये कर रही है कांग्रेस कि विपक्ष के जो नेता हैं, नाम उन्होंने गिनाए, आज तो अखिलेश यादव का नाम गिना दिया, मायावती का नाम, तृणमूल कांग्रेस के आज नाम गिनाए, ताकि इस बहाने और इस सहारे विपक्ष के जितने भी नेता हैं एक पेज पे आए, एक साथ आए, ताकि एक दबाव सरकार पर बनाया जाए और जनता के बीच ये लड़ाई लेके जाई जाए। जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की, जो नेता बीजेपी में आ जाते हैं वो साफ भूल जाते हैं और जो विपक्ष में है वो दोषी हैं। तो इस तरह का नैरेटिव से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तो जहां कांग्रेस लगातार हमलावर है, कह रही है सरकार के ऊपर हमला कर रही है कि राजनीतिक कारणों से ये सब कुछ हो रहा है, वहां पर बीजेपी सीधे सीधे सिरे से खारिज कर रही है। बीजेपी कह रही है कि पी चिदम्बरम के मामले में कानून सीधे सीधे अपना काम कर रहा है, एजेंसीज न्यूट्रल तरीके से अपनी कार्रवाई कर रही है। मुख्तार अब्बास नकवी से हमने बात की, देखिए क्या कह रहे हैं। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी के बाद हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से आप ये पूरी कार्रवाई देखते हैं? उसके बाद फिर कांग्रेस के नेताओं का एक बार फिर दोबारा कहना है कि बदले को देखकर ये कार्रवाई की गई है। देखो भैया, कांग्रेस के साथियों को एक बिना मांगी सलाम देना चाहते हैं। करप्शन को क्रांति में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी करप्शन के क्रांतिकारियों का कुनबा तो है, लेकिन ये शुद्ध रूप से करप्शन से जुड़ा हुआ मामला है। अभी तक तो हमने सुना था कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई और क्रांति, ये पहली बार सुन रहे हैं कि करप्शन के समर्थन में लड़ाई और क्रांति। तो कांग्रेस का अपना नए तरह का मिजाज है, इसका तो कोई हम इलाज कर नहीं सकते। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कानून है वो अपना काम कर रहा है निष्पक्ष ढंग से, जो कोर्ट है वो अपना काम करेगी। इसमें आरोप प्रत्यारोप करने से करप्शन को क्रांति का परिवर्तित करके और क्रांतिकारी करप्शन के क्रांतिकारियों का कुनबा इकट्ठा होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्दीबाजी दिखाई सीबीआई ने इस कार्रवाई में और बदले की नीयत से कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ इंतज़ार किया जा सकता था। कितना इंतज़ार किया जा सकता था? अभी भी जो है सीबीआई को मैं देख रहा था, एजेंसीज को कूद करके और जो है वो पूछताछ और बातचीत करने के लिए जाना पड़ा। मुझे लगता है ये सब सारी चीज़ें, अब कोर्ट खुला हुआ है उनके लिए, कानून खुला हुआ है, सब चीज़ें कानून में कहें, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है अभी। कैमरा पर्सन अखिल के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी सिरे से खारिज कर रही है कांग्रेस के दावे को, और वो कह रही है कि एजेंसियां बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, उसमें सरकार का कहीं पर कोई दखल नहीं है। विक्रांत हमारे साथ मौजूद हैं रोज एवेन्यू कोर्ट से। विक्रांत, वहां पर तो अभी जब सीबीआई वहां पर लेकर जाएगी, रिमांड की मांग करेगी, तो वहां पर फैसला होगा, लेकिन क्या ये पॉलिटिकल प्लेग्राउंड नहीं बन गया है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, तो इसको पॉलिटिकल फाइट अभी ज़्यादा माना जाए या फिर इसको लीगल एक प्रोसेस ज़्यादा माना जाए?
देखिए अनुराग, अभी मैं रणदीप सुरजेवाला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और मैंने जो अरुण ने बात बोले, जो मुख्य बातें बोली, वो भी सुन रहा था। ये सभी चीज आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि बीजेपी विच हंटिंग कर रही है, कोई आरोप नहीं थे, एफआईआर में नाम नहीं था, लेकिन अब बात उन सब चीजों से आगे बढ़ गई है। अब ये राजनीतिक पॉलिटिकल परसेप्शन, जनता के बीच परसेप्शन बनाने का मामला नहीं है, सीधा सीधा एक आपराधिक मामला है। उसमें या तो सबूत होंगे या सबूत नहीं होंगे। अब पूरा सारा मामला जो है इसी राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से कुछ देर बाद आएगा, जज के सामने जब चिदम्बरम साहब को पेश किया जाएगा और कोर्ट के सामने बताना पड़ेगा जांच एजेंसी को कि आखिर उसके पास क्या सबूत है और उन्हीं सबूतों के आधार पर उसे पुलिस रिमांड मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो अब आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई राजनीतिक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ हो, पहले भी राजनीतिक गिरफ्तारियां होती हैं और हर बार जो आदमी विरोध में होता है, विपक्ष में होता है, वो इस तरीके की बातें करता है। इस मामले में भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब जो है पूरा मामला अदालत के सामने आ गया है। अब कुछ भी राजनीतिक लोगों के हाथ से ज्यादा अब कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा कि वो जो आरोप लगा रहे हैं पी चिदम्बरम को, क्या उसे सत्यापित करने के लिए उनके पास सबूत है, क्या वो ये बातें इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि एक बार जब वो इस्टेब्लिश करेंगे उसके बाद ही रिमांड मिलेगा और कोर्ट के पास ये पूरा अख्तियार होता है कि अगर कोर्ट जांच एजेंसी से संतुष्ट ना हो, सेटिस्फाई ना हो, तो बहुत से मामलों में हमने देखा है कि ट्रायल से पहले ही आरोपी को आरोप मुक्त कर दिया जाता है। तो ये सब चीजें अब कोर्ट के अंदर साबित करनी पड़ेंगी दोनों ही पक्षों को, चाहे वो बचाव पक्ष हो यानी चिदम्बरम के वकील हो या फिर आरोपी पक्ष जो प्रोसिक्यूशन है वो। तो सीबीआई को अब कोर्ट के सामने बताना पड़ेगा कि किन आधार पर उसने गिरफ्तार किया और किन आधार पर अब वो रिमांड की मांग कर रही है। जी, तो विक्रांत कह रहे हैं कि बेशक पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चलते रहे, लेकिन मामला पूरी तरह से कानूनी है। सीबीआई को कोर्ट में बताना पड़ेगा कि क्या ग्राउंड्स हैं, किस आधार पर वो रिमांड चाहते हैं, किस आधार पर कितने दिन की रिमांड चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, मामला राजनीतिक है, मामला कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद मामला परिवार का भी है। कार्ति चिदम्बरम पर जब इसी मामले में मुश्किल आई थी, जब उनसे पूछताछ हो रही थी, तो पी चिदम्बरम अपने बेटे के साथ खड़े नजर आए थे और आज जब पी चिदम्बरम मुश्किलों के घेरे में हैं, तो कार्ति चिदम्बरम अपने पिता का साथ देने के लिए दिल्ली पहुंचे आज सुबह और पहुंचते ही क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। This is a completely a politically motivated witch hunt. It is being done only to tarnish the image of the Congress party and to try to silence the most vehement critic of this government. My father has been the most vocal, articulate and vehement critic of this government. In order to silence him, this action has been taken. This has absolutely no legal basis. We are being targeted. There is no requirement, no legal requirement for my father to have been available to anybody. All that happened on Tuesday was that an anticipatory bail plea, which was filed in May of 2018, for which the arguments got over in January of 2019, where the judgment was reserved for 7 months. The judgment came out, that's all. There is no, hear me out, if you interrupt me I can't speak. There was no requirement for him to be available to anybody. And he was available when he wanted to be available. तो ये थे कार्ति चिदम्बरम, जो पूरी तरह से अपने पिता के साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, राजनीतिक सहयोगी होने के साथ साथ कपिल सिब्बल जो सीनियर लीडर है कांग्रेस के, वो लीगल टीम भी हेड कर रहे हैं, जो पी चिदम्बरम को राहत दिलाना चाहती है कानूनी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी लगाई, नाकामयाब रहे। अब भी लगातार कोशिश करेंगे कि कानूनी राहत पी चिदम्बरम को मिल सके। वो इस मामले में क्या कह रहे हैं, क्या वो कानूनी दांवपेच बता रहे हैं या राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए। अगर जो भी कार्रवाई हो सकती है कानून के अंतर्गत वो हम करेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी ना, क्योंकि ये तो एक मामला, देखिए ऐसा है, ये मामला कोई साधारण मामला नहीं है, ये तो पॉलिटिकल परसिक्यूशन है ना, कि कांग्रेस के हर शख्स के खिलाफ ये सब याचिकाएं डाली जा रही हैं और जो मीडिया है उसके खिलाफ भी, ताकि उनकी भी जो बोलती है वो बंद हो जाए। ये लड़ाई एक संवैधानिक स्तर की लड़ाई है, हमारी फ्रीडम्स की लड़ाई है, हमारे हकों की लड़ाई, जो संवैधानिक हक हैं हमारे, उन पे आक्रमण हो रहा है, प्रहार हो रहा है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि चिदम्बरम मामले में क्या चल रहा है, पल पल की खबर तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो पहुंचा रहे हैं हम तक।
इस मामले में फिलहाल इतना ही। सबका धन्यवाद। विक्रांत हमारे साथ जुड़े राउज एवेन्यू से, अमित हमारे साथ जुड़े हुए थे, नीतीश हमारे साथ सीबीआई हेडक्वार्टर से और अरुण कांग्रेस ऑफिस से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।